ये सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है अभी जेनेसिस का। टोटल हमारे 8 सेंटर हैं। वो अपने घर पर ही इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है और मैं कह सकता हूँ कि शायद नॉर्थ इंडिया का ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटर होगा। जेनेसिस क्लासेस की नई शाखा का जीटी रोड स्थित नजदीक बजाज एजेंसी में भव्य उद्घाटन किया गया। पानीपत सेंटर की डायरेक्टर आकृति मेंदिरत्ता ने कहा कि ये उद्घाटन न केवल पानीपत के छात्रों के लिए एक नई दिशा और अवसर लेकर आया है, बल्कि ये शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगा। जेनेसिस क्लासेस का पानीपत में आगमन यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में एक नई ऊंचाई स्थापित करेगा। यहाँ बच्चों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, एनडीए, सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करेगी। अब उन्हें अपने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों के लिए दिल्ली, कोटा या चंडीगढ़ या अन्य शहरों में यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस पहल से न केवल शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, बल्कि इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति एक नए उत्साह और विश्वास को भी अधिक प्रोत्साहित करेगा। पानीपत 600 से अधिक विद्यार्थी जेनेसिस करनाल में कोचिंग लेने आते हैं। बच्चों की सुविधा को देखते हुए अब जेनेसिस क्लासेस पानीपत में भी अपनी सेवाएं देगा, जिससे बच्चों को आने जाने का टाइम बचेगा। वहीं आकृति ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और योगा पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जो भी बच्चे 28 फरवरी से पहले प्रवेश लेते हैं, उनको 5% की स्कॉलरशिप अलग से दी जाएगी। आज हमारा इनॉग्रेशन है। जेनेसिस क्लासेस पानीपत में आ गया है। यहाँ से 600 बच्चा करनाल जा रहा था पानीपत से, एंड दैट्स वाई वी थॉट कि प्रोडक्टिविटी लेवल भी बच्चे का 1 घंटा जाना 1 घंटा आना वो भी कम होता है। इसीलिए हमने सोचा कि हम यहाँ क्यों ना सेंटर शुरू करें। ये सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है अभी जेनेसिस का। टोटल हमारे 8 सेंटर हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान फैकल्टी तो जेनेसिस की अच्छी NIT एंड टॉप की फैकल्टी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा सेंटर है। उसके अलावा जो और भी ज़्यादा हमने ध्यान दिया है वो सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी का दिया है। जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी उसमें बच्चा GPS ट्रैकर लगा हुआ है, आप अपने फ़ोन में ट्रैक भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, कैमरा लगा हुआ है हर बस में, और यहाँ पे भी सारा कैमरा सिस्टम है। आप कभी भी आके सर्वर रूम में चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर डिसिप्लिन हमें नहीं लगेगा, हमें यहाँ पे, क्योंकि पानीपत का बच्चा है, बाहर सेंसर भी लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मेक श्योर जो करना है कि सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि जैसा पानीपत के हालात हैं। तो डिसिप्लिन में जो नहीं रहेगा, हमने वो भी करा है कि उसी टाइम उनको कॉल आउट करा जाएगा और उसी टाइम उनको एडमिशन से भी बाहर निकाला दिया जा सकता है, अगर वो अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं क्लासेस में। यू मीन टू से डिसिप्लिन इज मस्ट? हाँ जी, डिसिप्लिन इज़ मस्ट। एक पढ़ाई की जगह पे आप आ रहे हैं, पढ़ाई एक अपना सपना सच करने आप आ रहे हैं, उसमें आप अपना खुद भी डिसिप्लिन नहीं है तो आप 5 लोगों को और डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो हम नहीं प्रेफर करते हैं। वहीं जेनेसिस क्लासेस के डायरेक्टर्स जितेंद्र सिंह अहलावत व नवनीत कलहड़ और उनके बच्चों के हित में सदैव समर्पित टीम की मेहनत और प्रतिबिंबता को देखते हुए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जेनेसिस क्लासेस अब केवल एक कोचिंग का नाम नहीं, बल्कि एक संकल्प और सफलता का प्रतीक बन चुका है, ऐसा उनका कहना है। कि जो बच्चा बाहर यहाँ से जा रहा है, कोई दिल्ली, करनाल और कोटा भी, अब अपने घर पर ही इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है और मैं कह सकता हूँ कि शायद नॉर्थ इंडिया का ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटर होगा जो फैसिलिटीज़ यहाँ दी जा रही है। लाइब्रेरी है बहुत शानदार, और सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक फैकल्टीज़ भी यहाँ मौजूद रहेगी। और क्लास 8 से, क्योंकि जैसे बच्चा क्लास 11 से स्टार्ट करता है या 12th के बाद जाता है तो बेस उसके इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन क्लास 8 से बच्चा तैयारी करेगा तो बेस बहुत शानदार होंगे। जो फैकल्टीज़ है बहुत शानदार फैकल्टीज़ है, IIT, NIT, IIIT, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, फैकल्टीज़ हैं। और जो मन से, बच्चों के साथ मन से लगने वाली फैकल्टी हैं वो हैं। जैसे करनाल से रिजल्ट आ रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले IIT का रिजल्ट आया, 99.99 परसेंटाइल, लगभग 22-23 बच्चों के 99 परसेंटाइल से ऊपर है, 98 परसेंटाइल से बहुत सारे बच्चों के हैं। हर तीसरा बच्चा हमारा क्वालिफाई किया है जेईई में एडवांस के लिए, जेईई मेंस में। इसी तरह से मेडिकल का रिजल्ट पिछले सालों में हर तीसरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, और वो विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी टेंशन। और इसी तरह का माहौल यहाँ पर, और बहुत यंग टीम लेके हम लोग आ रहे हैं। आज इसका इनॉग्रेशन है। बस पेरेंट्स से कहूँगा कि प्रेशर ना दें बच्चों को, अपना मन से जो बच्चा स्ट्रीम चूज़ करना चाहे वो अपने मन से करे, और एक माहौल घर में भी बहुत अच्छा माहौल दें, खुशनुमा माहौल।
और जो सोशल मीडिया इस समय है, हर की सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया का सही यूटिलाइजेशन, लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं क्या देखना क्या नहीं देखना, तो उसकी भी कोई ना कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो स्टार्टिंग से ट्रेनिंग होनी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि स्कूल में भी कुछ ना इसकी ट्रेनिंग हो कि भाई प्रॉपर यूज़ कैसा हो। जैसे बहुत सारी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के बच्चे तक के लिए सोशल मीडिया बैन कर रखा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर CS राव ने कहा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं जेनेसिस क्लासेस की नई शाखा का पानीपत में उद्घाटन कर रहा हूं। इस अवसर पर जेनेसिस क्लासेस के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह अहलावत, नवनीत सिंह व उनकी पूरी मैनेजमेंट को उन्होंने बधाई दी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जैसा पानीपत में हम देख रहे हैं कि जो पानीपत के पेरेंट्स चाहते हैं वो चीज़ उनको मिल नहीं पा रही है, तो वो हम प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक पेरेंट्स जो है वो 11-12 में आते ही बच्चे का सोचता है, 6 से सोचना स्टार्ट करता है, तो ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे जो नहीं थे वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 8th स्टैंडर्ड से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, 8th से बच्चे को भेज सकते हैं। दूसरा रहता है कि पेरेंट्स भेजने के बाद थोड़ा सा रहता है कि वहाँ पे कैसा ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि फुल सिक्योरिटी के साथ, उसमें कोई अलग से कुछ इश्यूज़ होने ही नहीं है। दूसरा एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि रिज़ल्ट को लेके जो है वो रिज़ल्ट को लेके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब काम कर रहे हैं, बट कुछ एक ही अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे जेनेसिस अभी जो जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसमें ये रहता है कि पेरेंट्स लगा लो, टीचर्स लगा लो, टीचर अपनी मेहनत कर रहे हैं, बट पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस पर या पेरेंट्स जो ध्यान दे रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट कितना सेल्फ स्टडी करता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी बना दें, यहाँ पे उसमें 50+ की कैपेसिटी है। और लाइब्रेरी भी ऐसा नहीं कि स्टूडेंट आके बैठ के पढ़ रहा है बस, कोई देख नहीं रहा है, वो हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है। और उसका टाइमिंग भी हम लोग ऐसा रख रहे हैं कि इवनिंग में भी लेट नाइट तक 10 बजे तक यहाँ पे पढ़े, और वो भी फुल सिक्योरिटी के साथ में। दूसरा जो है बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और आज के दिन जो पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू है जो कि अपने बच्चों को नहीं समझा पाते कि मोबाइल वाला जो है वो बड़ा इशू है कि घर पे बच्चा आएगा, पढ़ने के नाम पे मोबाइल ले लेगा, फिर कितनी देर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसका पेरेंट्स भी नहीं पता कर सकते। तो हम लोग जो यहाँ पे लाइब्रेरी में जो सेल्फ स्टडी का प्लान है हमारा, उसमें हम टोटली बिना मोबाइल के रखेंगे। अंदर इंस्टीट्यूट में अगर फ़ोन स्टूडेंट लेके भी आता है तो उसको बाहर से अलग से साइड में रखवा देंगे, तो वापस आएगा तभी उसे मिलेगा। वहीं करनाल इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष कर्नल अरुण दत्ता ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर SP चौहान, भानु खेतरपाल, डायरेक्टर समता सावन, नशेर सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी लीगल टू हरियाणा सरकार, सतीश वत्स DSP, संजीव मेंदिरत्ता, पूर्व सदस्य रेलवे मिनिस्ट्री उपस्थित रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।